इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। रास्ता किस में से बना है? मुसीबत से बना या अनुकूलता से बना है? आप पर मुसीबत आती तब आप क्या करते हो? गिड़गिड़ाते हो? नहीं, मत गिड़गिड़ाओ। गिड़गिड़ाने से कुछ भी नहीं मिलता है। गिड़गिड़ाने में क्या लगता है? गिड़गिड़ाने का मतलब है केवल स्वयं का इंसल्ट करना है। गिड़गिड़ाने का मतलब है स्वयं का अपमान करना है, स्वयं के अस्तित्व को नकारना, स्वयं के स्वाभिमान को अपने पैरों तले रोन देना है। और जो स्वयं का ही अस्तित्व पैरों तले रोन देता है, उसको कौन शिखर पर पहुंचाएगा? इसलिए जिंदगी में हमेशा समर्थ बनने की ख्वाहिश रखो। और जो समर्थ होते हैं वे कभी दुखी, बोलो बोलो, डर लग रहा बोलने में। और एक संत के सामने बोलने में डर लग रहा है तो कल कोई हिटलर आकर के बैठ जाए तो क्या करोगे? आवाज ही नहीं निकलेगी। हाँ? एक संत के सामने बोलने में क्यों डर लग रहा है आपको? बोलिए एक बार, अच्छी तरह से बोलिए। आप समर्थ बनना चाहते हो कि शरणार्थी बनना चाहते हो? और समर्थ वही होता है जो शरणार्थी नहीं होता है। शरणार्थी कभी समर्थ होता ही नहीं है। और ये सूत्र है भगवान महावीर का कि तू स्वयं परमात्मा स्वरूप है, अप्पा सो परमात्मा है। और परमात्मा को कहीं भीख मांगने की परमिशन नहीं है। और ये स्वत्व, ये स्वाभिमान यदि जागृत हो जाए तो जिंदगी जीने का मजा आ जाए। सोते समय वही लोग गौरव से सोते हैं जो जिंदगी भर दिन भर समर्थ बन करके जीते हैं। जो समर्थ बन करके नहीं जीते हैं, सोते समय उनके पास बोझ भी रहता है, शिकायत भी रहती है और रोना भी रहता है। मैं उम्मीद करूं कि आपके पास सोते समय 3 बातें नहीं होती होगी। यस नो? क्या क्या? रिग्रेट के साथ सोते हो कि रिगार्ड के साथ सोते हो? क्या बात है, भोपाल में जवाब नहीं देने की परंपरा है? हाँ? आपके मूर्धन्य श्रावक कह रहे सुनने की परंपरा है। और मैं सुनने वाले से बहुत बच करके रहता हूं। किसे? किसे? सुनने वाले से बहुत बच करके रहता हूं कि सुनने वाले कब सो जाते हैं पता ही नहीं चलता है। इसलिए मैं सुनने वाले से बहुत संभल करके रहता हूं। मनुष्य कब बना है? सुनने से बना है कि समझने से बना है? असन्नी पंचेंद्रिय के पास सुनना है, समझना नहीं है। और मनुष्य के पास समझ है, इसलिए वो मनुष्य है। और ये कहते मैं असन्नी पंचेंद्रिय हूं और आपके मूर्धन्य श्रावक हैं, है ना? असन्नी पंचेंद्रिय क्या करता है? वो सुनता ही है, वो सुनता ही है केवल। बुरा नहीं मानोगे?
जब आप समझते नहीं तो सुनते ही तो बुरा क्या मानोगे? बुरा तो वो मानेगा जो समझेगा, सुनने वाला क्या बुरा मानेगा? गधे के पास भी कान बहुत बड़े होते हैं और वो भी सुनता है। खतरा है बहुत, खतरा है बहुत। गधा सुन सकता है लेकिन समझ नहीं सकता है। गधा देख सकता है लेकिन परख नहीं सकता है। गधा ठोकर खा सकता है लेकिन सुधर नहीं सकता है। तो समझना जरूरी है कि सुनना जरूरी है? समझना जरूरी है। और जो तिर्यंच में रहते हुए समझ गया वो चंड कौशिक अमृत कौशिक बन गया। और जो सन्नी पंचेंद्रिय होने के बाद भी सुनता ही रह गया, समझ नहीं पाया, वो गौशालक का गौशालक ही रह गया। खतरा है, बड़ी खतरे हैं। और हिटलर को जन्म उन्होंने दिया जो सुनते रह गए। सुनने वाला नहीं होता तो हिटलर कभी जन्मता ही नहीं। इसलिए हिटलर को जन्म देने की जिम्मेदारी किसी की है? तो सुनने वालों की है। आप सोच रहे हैं कि सुन रहे अभी भी? अच्छा है, आप समझ रहे हैं, आप समझ रहे हैं, अच्छा है, कोई बात नहीं। लेकिन इस समझ को कभी छोड़ना मत, है ना? तो बंधु, मैंने एक सवाल पूछा आपसे, रिग्रेट के साथ सोते हो कि रिगार्ड के साथ सोते हो? रिगार्ड के साथ सोना चाहिए। नॉट टुमारो लगेज, कल का बोझ लेकर के सोना नहीं और आज का दर्द लेकर के सोना नहीं। जो दर्द लेकर के सोते हैं उनकी रात अंधियारी हो जाती है, और जो कल का बोझ लेकर के सोते हैं वो मजदूर बन जाते हैं। न आज का दर्द हो न कल का बोझ हो, सोना तो चाहिए शेर जैसा। पहला सूत्र आज आपके पास है, मैं मुसीबतों को प्यार करूंगा। जिससे आप प्यार करते हैं वो आपको कभी बद्दुआ नहीं देता है। जिससे आप प्यार करते हैं वो आपको कभी बद्दुआ नहीं देता है। जिससे आप नफरत करते हो वो कभी दुआ नहीं देता है। जो मुसीबतों से प्यार करते हैं उनको मुसीबतों से ताकत मिलती है, और जो मुसीबतों से नफरत करते हैं वो बिखर जाते हैं, वो निखरते नहीं। चोट खाकर के जो निखर जाता है वो पत्थर मूर्ति बन जाता है। चोट खाकर के जो निखर जाता है वो पत्थर मूर्ति बन जाता है, और चोट खाकर के जो टूट जाता है वो कंकर बनकर के पांव में चुभ जाता है। ये मैंने तय करना है, आपने तय करना है कि चोट खा के मैंने निखरना है कि बिखरना है। बिना चोट खाए कोई मूर्ति भी नहीं बनती है, और बिना चोट खाए कोई कंकर भी नहीं बनता है। ये मैंने तय करना है कि चोट मुझे निखार जाए, बिखर न पाए। जितने भी तुम्हारे दिमाग में नाम होंगे वो सारे नामों की तरफ आप देखो, वे चोट खाकर के निखर गए। चाहे श्री कृष्ण हो, चाहे राम हो, चाहे मोहम्मद पैगंबर हो, चाहे ईसा हो, चाहे भगवान महावीर हो, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे बाबा आमटे हो, चाहे अन्ना हजारे हो, चाहे एपीजे अब्दुल कलाम हो, जो भी व्यक्ति आज तुम्हारे जिंदगी में रिस्पेक्टफुल है, उस व्यक्ति की लाइफ देखोगे तो चोट खाकर के निखरे हैं। बिना चोट खाए एक भी नहीं निखरा है। जिससे आप निखर सकते हो उससे नफरत करना के प्यार करना है। बोलोगे कोई दिक्कत नहीं जाएगी। प्यार करिए,
और जो चोट से प्यार करता है, मुसीबत से प्यार करता है, मुसीबत उसको वरदान दे जाती है। और जो मुसीबत से नफरत करता है, मुसीबत उसको फेल कर देती है। ये तो महावीर की भी कही है, भगवान महावीर की कही है। शासन वाले सुनते तो बिना परीक्षा के पास करने का ऋषिगुफा कभी निकालते ही नहीं। क्या सूत्र बना के परीक्षा का रिजल्ट आने के बाद बच्चे सुसाइड करते हैं, इसलिए परीक्षा लेनी ही नहीं। ये कोई सूत्र थोड़ा बना है, गहराई बहुत आगे है। परीक्षा में फेल होने के कारण से कोई सुसाइड नहीं करता है। परीक्षा में फेल होने के कारण से सुसाइड कोई नहीं करता है। उसके माँ बाप फेल हो गए इसलिए वो सुसाइड करता है। मेरा बात क्या समझ में आया नहीं आया? यदि फेल होने वाले को विश्वास हो कि माँ बाप मुझे संभाल सकते हैं तो सुसाइड करता है। और फेल वाले को पता है कि मैं परीक्षा में फेल हो गया तो माँ बाप के प्यार से भी परे हो गया है, तभी वो सुसाइड करता है। लेकिन सोच ऐसी बन गई, इसलिए बिना परीक्षा के पास होना, बिना कसौटी के कसे हुए आगे बढ़ना खतरनाक है। और इसलिए हम कई बार गांव में देखते हैं, छठी क्लास में पहुंच गया लेकिन पढ़ते और लिखते भी नहीं आता है। ये तुम्हारे भारत की शिक्षा प्रणाली है। बहुत सारे व्यक्ति मिले कि पास नो एग्जाम। आप कैसे पास हुए? एग्जाम देकर के पास हुए, बिना एग्जाम दिए पास? स्कूल की बात नहीं पूछ रहा हूं, जिंदगी की बात पूछ रहा हूं। एग्जाम देकर के पास होंगे तो सम्मान बना रहेगा। बिना एग्जाम के पास होते चले जाएंगे तो सर्टिफिकेट तो मिल जाएगा लेकिन प्रॉफिट चला जाएगा। तो आज का पहला मंत्र आपके पास है, जब भी मुसीबत आएगी मेरे चेहरे पर मुस्कान आएगी। बोलेंगे आप? जब भी मुसीबत आएगी मेरे चेहरे पर, इतने से पचकाने आज के। जीना कभी बंधु आता नहीं, उसको लाना होता है। जीना कभी आता नहीं, उसको लाना होता है। बिन बुलाए बदबू तो आ सकती है, लेकिन खुशबू लेने के लिए तो चमन में जाना ही पड़ता है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। रावण का आने का इंतजार नहीं करना पड़ता है, राम का आने का इंतजार करना पड़ता है। इसलिए ध्यान में रखिए, आज के सिंपल पचकान है, जब भी मुसीबत आएगी मेरे चेहरे पर मुस्कान आएगी। पॉसिबल, इम्पॉसिबल, प्रैक्टिकल, थ्योरिकल, टुडे, टुमारो, ऑलवेज। तो जोड़िए हाथ। हाँ? पहली पंक्ति में बैठी हो और हाथ जोड़ने से मना कर रही हो, उनको पहले पंक्ति में बैठने का राइट? पहली बेंच के स्टूडेंट तो हमेशा, और पहली बेंच पर बैठ के बोलते हैं कि, और सामयिक करके बैठी है, और सामयिक कर करके बैठी है, और फिर मुसीबत में मुस्कान लाने के पचकान से इनकार कर रही है। सामयिक किसको कहते हैं? हाँ? और आप सामयिक में रहते हुए संभाव से इनकार कर रही हो। हाँ?
पचकान लेने का डर लगता है, टूटने का डर लगता है? हाँ? काश शादी करते समय टूटने का डर लगता है। हाँ? ऐसा कोई घर बना है? आज तक ऐसा कोई घर बना है कि जो टूटा नहीं हो? बोलिए ना, नहीं ना, इसलिए घर बनाने बंद कर दिए। घर बनाने बंद कर दिए। नहीं, घर में दरार आती, टूटता है, गलता है, लीकेज होता है, बनाओ ही मत। पचकान क्या है? एक घर है। पचकान क्या है? एक घर है। कमेंटमेंट क्या है? एक घर है। और इस कमेंटमेंट में हो तो रावण भी भिखारी बनकर के आता है। लक्ष्मण रेशा के अंदर सीता है तो रावण भी हाँ भिक्षाम देही। और कमेंटमेंट के बाहर है तो फिर अगली बात मुझे कहने की जरूरत नहीं है। जल्दी से बोलिए, पचखान के घर में रहना है कि बेघर रहना है? तो जोड़ो हाथ, बोलिए नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयेरियानम, नमो वज्झायानम, नमो लोये समसाहुनम। वो पंच परमेष्टि परमात्मा आपने हर मुसीबत का मुस्कान से स्वागत किया। मैं आपको वंदन करते हुए प्रण करता हूं, भविष्य में जब भी मुसीबत आएगी मैं मुस्कान से स्वागत करूं। तद्भन्ते पडिक्कमामि निंदामि गरिहामि अप्पानम ओशरामि। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर।